हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मिशन शिक्षा में चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक। ये इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हम इसने पूरा चैप्टर पढ़ा था, पूरा अध्याय का विवरण सहित अध्ययन किया था। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम इसके प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके एक पिछले वीडियो का थंबनेल देख लीजिए आप। इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट है इसका अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक और कंप्लीट चैप्टर कराया हुआ है। क्या कराया हुआ है मैंने? कंप्लीट चैप्टर। एक वीडियो 23 मिनट का वीडियो है, 23.5 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने कंप्लीट चैप्टर कराया हुआ है। तो आप वो देख लीजिए पहले और फिर ये क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप पहली बार ये वीडियो पर आए या चैनल पर आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे। चैप्टर के पॉइंट सही है, समरी है नहीं सारा, जो आपकी बुक का ही पार्ट है। क्या लिखा हुआ है? वस्त्र व सामग्री वस्त्रों से विविधता है। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं और संश्लेषित वस्त्र यानी पॉलिस्टर वगैरह होते हैं। वस्त्र धागों से बनते हैं और तंतुओं से बनाए जाते हैं। वस्त्र धागों से बनते हैं और इन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है इनका, तंतु धागों और फिर वस्त्र का निर्माण होता है। तंतु जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वो जो तंतु प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक कहलाते हैं, और कुछ संश्लेषित जो कि हमारे द्वारा बनाए जाते हैं रासायनिक वगैरह। कौन से होते हैं? नायलॉन होते हैं, पॉलिस्टर होता है। लेकिन जो प्राकृतिक वो कौन से? रेशम होता है, ऊन होता है, जूट होता है। ये कौन से होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। और संश्लेषित जो नायलॉन और पॉलिस्टर। फिर वह रुई और जूट जैसे तंतु कहाँ से? पादप से प्राप्त किया जाता है। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी कताई कहलाती है। कताई किसे कहते हैं? तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया। फिर है तंतुओं को बुनाई, धागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है। कौन सी? जिसे हम वस्त्र बनाना कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए आपके। इसके बाद हमारा आता है, अब हम अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं इसके, जो इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते आपको, क्योंकि आपके बुक में दिए हुए सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सभी अभ्यास प्रश्न करने हैं। इसमें कम है, मैंने इसलिए आपको ये चैप्टर क्यों कराया? बुक से ही कराया मैंने, बुक की PDF से आपको पढ़ाया। क्यों नहीं तो आपको पिछले 2 चैप्टर्स के वीडियो किसमें कराए? नोट्स में करवाई मैंने, जो मैंने PDF बनाई थी उसमें करवाई आपको। लेकिन ये इसकी क्वेश्चन जो कि बुक थी उसी से मैंने आपको पढ़ा दी, क्योंकि उससे छोटे से क्वेश्चन आ रहे हैं 2-3, बस आपको इतने ही देखने। ये पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में प्राकृतिक और संश्लेषित का वर्गीकरण करना है। क्या करना है? प्राकृतिक और संश्लेषित में से कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा संश्लेषित है? पहला क्या है? नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम और पॉलिस्टर पटसन। आपको बताया कि जो प्राकृतिक किसे कहते हैं? जो प्रकृति से तो पादपों से प्राप्त होते हैं या तंतुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित किसे कहते हैं? जो कि मानव द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं या रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। तो हमें पता है कि नायलॉन क्या है? संश्लेषित है। पॉलिस्टर का है संश्लेषित। बाकी सारे क्या हो गए? हमारी प्राकृतिक हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नीचे दिए कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तंतुओं को तंतुओं से धागे बनता है। क्या बनता है? तंतुओं से धागा बनता है। आपको पता है छोटे छोटे तंतुओं से बनाया इकट्ठा करके एक धागे का निर्माण किया जाता है। ये मतलब इसका क्या है कि इसका राइट है। इसका आंसर क्या है? राइट आंसर है पहले का, कि तंतुओं से क्या बनाए जाते हैं? धागे का निर्माण किया जाता है। ये सही है। फिर हमारा क्या कहता है कि कताई वस्त्र द्वारा बनाने की प्रक्रिया। कताई देखो धागों को एकत्रित करके जो एक पुंज का निर्माण किया जाता है उसे हम कताई कहते हैं। तो कताई से क्या होता है? धागों का निर्माण होता है। जूट नारियल का एक बाहरी आवरण होता है। गलत। जूट क्या होता है? जूट या पटसन, जो कि एक पटसन के पादप से निकाला जाता है रेशों के रूप में। उसकी तने को गला करके पानी में, फिर उसको रेशों में कन्वर्ट करके फिर जूट प्राप्त किया जाता है। रुई, इसका क्या होगा हमारा? ये गलत हो जाएगा आपके। रुई से बिलोने यानी बीज हटाने की प्रक्रिया। बीज हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारा ओटना कहलाती है। ये क्या होगा हमारा? सत्य आपने पढ़ा था। ओटना किसे कहते हैं? जब हम जो ऊन के जो पादप लेके आते हैं आपको, वो बॉल सी, उसके अंदर ऊन रुई होती है,
मेरा मतलब रुई होती है जो आपके कपास के पादप से निकाल के ले आते हैं, जो बॉल के समान रुई, तो उससे निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, ओटना, यानी उसको बीज को निकालना, ओटना कहलाता है। ये राइट हो गया आपका। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक बड़ा टुकड़ा बनता है, धागों की बुनाई से वस्त्र का बड़ा टुकड़ा बनता है, ये सही है। फिर क्या है, रेशम तंतु पादप तनों से प्राप्त किए जाते हैं, क्या कहता है, पादप से प्राप्त, रेशम तंतु किससे प्राप्त होता है, पादप के तने, गलत है। रेशम आपको पता है कि रेशम किससे प्राप्त होता है, रेशम कीट से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, रेशम कीट से, ये जंतुओं से प्राप्त होता है, ना कि पादप से। है ये प्राकृतिक, लेकिन पादपों से प्राप्त नहीं होता, जंतुओं से प्राप्त होता है। पादपों से कौन से प्राप्त होते हैं, हमारे रुई होता है, और एक आपको पटसन बता दी मैंने, जूट या पटसन, दो प्रकार के आपको याद रखने। ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, सही है। तंतु नहीं है, देखो ये तंतु नहीं कह सकते आपको, ये प्राकृतिक नहीं, ये संश्लेषित है। पॉलिएस्टर क्या है, संश्लेषित। प्राकृतिक कौन से, जो प्रकृति से प्राप्त होते, जैसे रेशम हो गया, ऊन हो गया, रुई हो गया, ये क्या होते हैं, हमारे प्राकृतिक होते हैं। ये भी क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं इसके। आपको एक ये क्वेश्चन बुक में, नोटबुक में उतारना है, क्योंकि आपको याद रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। फिर हमारा नहीं तीसरा क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। एक क्या कहता है, पहला ए, खालिस्तान, और खालिस्तान से पादप तंतु प्राप्त किया जाता है। आपको ऊपर खालिस्तान बनने कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पादप तंतु। पहला क्या होगा हमारा, पहले में देखो, पहले में क्या होगा हमारा, रुई हो जाएगा। रुई और पटसन किससे प्राप्त किए थे, पादप, पादप तंतु से प्राप्त किए जाते हैं, रुई और पटसन, रुई और पटसन नहीं। देखिए आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप मेरा उत्तर सुन के ध्यान लगाइए, हर चीज़ में जितना मैं उत्तर बता रहा हूँ वही सेम टू सेम लिखना है, और आपको अपना मनोवैज्ञानिक अपना दिमाग भी लगाना है कि कैसे किसका उत्तर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जंतु, पादप, तंतु लिखा हुआ है, यानी पादपों से प्राप्त। यहाँ पर क्या हुआ है, जनत्व, यानी जंतु से, कहाँ से, जंतु से, जंतु से जो प्राप्त होते हैं उसे जनत्व कहते हैं। जनत्व तंतु और पादप तंतु से जो पादपों से प्राप्त होते हैं। आपको पता है रुई किससे प्राप्त होती है, हमारी पादप से प्राप्त होती है। पटसन भी क्या होता है, पादप से प्राप्त होता है। इससे रुई और पटसन हम यहाँ पर लिख देंगे, एक में रुई और एक में पटसन। फिर ऊन और रेशम क्या होगा, दूसरे में लिख देंगे। आपने अपना भी दिमाग लगा के करना है सभी क्वेश्चन, मैं तो आपको करा रहा हूँ। और आपके ये सीरीज पूरे चैप्टर में चलेगी, आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा, और उसके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैनल पर आपको अपलोड होंगे। आप प्लेलिस्ट बढ़ेगी, एक एक वीडियो की प्लेलिस्ट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। या आपका कोई बड़ा भाई है जिस जो 9th 10th या 7th क्लास में, उसके भी साइंस मैथ की वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर आके देख सकता है। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चौथा क्या कहता है, रुई और जूट यानी पटसन पादपों में किन भागों से प्राप्त किया जाता है। आपको पता है कि रुई यानी कपास के गोलक भाग यानी फल से प्राप्त किया जाता है। तो ये तो हम कहते हैं कि उसको ओटना यानी बीज निकालते हैं, तो फल से प्राप्त होगा, तभी तो बीज निकाल रहे हैं। बीज निकालने की वजह क्या है कि फल से प्राप्त हो रहा है। वो रुई किससे प्राप्त होती है, फल से, तो उससे बीज निकाले, नहीं तो बीज निकालने का वजह क्या बनती है। तो ये क्या कहते हैं हम, रुई कपास के गोलक यानी बीज के फल से प्राप्त होते हैं। पटसन कहाँ से, तंतुओं को। आपको मैंने बताया कि पटसन कैसे प्राप्त किया जाता है, किसी पटसन यानी जूट के पादप को गला करके उसके तने को रेशों में कन्वर्ट किया जाता है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ भी आपके, क्या लिखा है, पादप के तनों को रेशों में प्राप्त किया जाता है। यानी पादप के तनों, पादप से, जो जूट का पादप होता है उसके तनों से रेशों में प्राप्त किया जाता है। सीधी सी बात, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है। पांचवा क्वेश्चन है, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। दो वस्तुओं के नाम लिखे, लेकिन मैंने आपको तीन बता दिए। पहला क्या है, नारियल है, उससे क्या बनता है, रस्सी बनती है, पायदान बनती है और गद्दे बनते हैं। जो गद्दे की प्रकार की चीज़ें बनती हैं जिसपे हम बैठ सकते हैं, पायदान भी हम जो मोस्टली घरों में यूज़ करते हैं वो, और रस्सी जो यूज़ करते हैं हम सभी जगह। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है इस चैप्टर में जो आपके अभ्यास में क्या है, तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया आपको बतानी है। इसका प्रक्रिया क्या आप सुन लीजिए। कपास गोलक से रुई ओटना प्रक्रिया क्या कहलाती है? कपास गोलक से रुई को ओटना की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कपास से रुई कैसे प्राप्त की? ओटन द्वारा प्रक्रिया। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, पहले हाथों से ओटी थी। अब आजकल का कपास ओटना मशीनों से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब उपयोगिता बढ़ गई, जब काम की ज़रूरत बढ़ गई, चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई, तो मशीनों का उपयोग किया जाता है। मैंने कहा बताया मशीनीकरण तभी उपयोगी होता है जब आदमी कम हो तो उपयोगी ज़्यादा हो, आदमी कम हो तो उपयोगिता ज़्यादा हो, तो मशीनों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो मशीनें जल्दी काम करती है। फिर क्या है, पर्सन रेशे द्वारा प्राप्त किया करने के लिए पर्सन पादप को पुष्प की अवस्था में काट लेते हैं। पर्सन पादप होता है जिससे जूट प्राप्त किया जाता है, उसको पुष्प की अवस्था में काट लेते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं, जल में भिगो के रखा जाता है, जिससे वो क्या गल जाते हैं। उन्हें पर्सन तंतुओं से हाथों से पृथक किया जाता है या मशीनों से पृथक कर लिया जाता है। ये प्रक्रिया होने के पश्चात क्या किया जाता है, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले तंतुओं को धागों में परिवर्तित करना आवश्यक होता है, क्योंकि तंतु से धागा बनता है, धागा से वस्त्र का निर्माण होता है। फिर हमारा इसका एक छोटा सा बिंदु और है, कताई किसे कहते हैं? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया मैंने आपको बताया, तंतु या रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, कताई कहलाती है। इस प्रक्रिया में पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठन होती है, जिससे क्या पुंज से रेशों को खींचते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं, क्योंकि उनका पुंज बन जाता है। जब वो इकट्ठे हो जाएंगे, जब वो पास आ जाएंगे, एकदम एकजुट हो जाएंगे, तो उनसे क्या होता है, वस्त्र का निर्माण हो जाता है। और तो इससे क्या होता है, धागा बन जाता है, धागे का निर्माण हो जाता है। क्योंकि जब छोटे छोटे रेशे आपस में मिल जाते हैं तो एक धागे का निर्माण हो जाता है, बड़ी सारी संरचना का निर्माण हो जाता है। फिर हम देखते हैं अगला आपके ये 4 क्वेश्चन थे। इसके बाद आप वीडियो के एंडिंग में आए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।